पर्थ के मैदान में भी रफ्तार का तूफान, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने कैंगरूज को फिर दबोच लिया। 31.5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम 140 रन पर ढेर, पाकिस्तान को जीत के लिए 141 रन का हदफ। नसीम शाह ने 3, हारिस राउफ ने 2, शाहीन आफरीदी और हसनैन ने एक विकेट हासिल की। मैक्सवेल तीनों मैचेस में हारिस राउफ का शिकार बने। कनौली मोहम्मद हसनैन की बॉल पर जख्मी, ग्राउंड से बाहर चले गए। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ 140 कम तरीन स्कोर है। तीसरे वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कप्तान मोहम्मद रिजवान का फास्ट बॉलर्स पर एतमाद, 5वां बॉलर अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 40 ओवर्स का मैच समझकर अटैक किया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। ग्रीन शर्ट्स के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का मौका। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे के दौरान कमेंटेटर्स की चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, मोहसिन नकवी क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन को बेहतरीन करार दिया। कमेंटेटर्स ने टीम की परफॉर्मेंस और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह का क्रेडिट भी मोहसिन नकवी को दिया। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का फैसला दुरुस्त करार देते हुए टीम मैनेजमेंट की भी तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई, 6 खारजी हलाक, 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक खारजियों से बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की हलाकतों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का स्पेन बॉम्ब में खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, खारजी दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके खारजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कौम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाज है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात। धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमा SHO रेलवेज पुलिस स्टेशन की मुद्दत में CTD थाने में दर्ज किया गया। खुदकुश बमबार के जिस्म से नमूने हासिल करके DNA टेस्ट के लिए भेज दिए गए। रेलवे स्टेशन पर होने वाले खुदकुश हमले में 26 अफराद शहीद जबकि 62 जख्मी हुए थे। खुदकुश हमले के शहादा की नमाजी जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। नमाजी जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। वफाकी और सूबाई वज़रा, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सिविल मिलिट्री हुकाम भी नमाजी जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों की अयादत की। कहा, दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान से दहशतगर्दी की अफरियत का मुकम्मल खात्मा किया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। सदर पाकिस्तान खुसूसी तैयारे के जरिए कराची पहुंचे। सदर आसिफ अली जरदारी एयरबेस से बिलावल हाउस पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन में जारी जंग के खात्मे और इसराइली जाहिरियत पर गौर होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म 12 नवंबर को आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। स्मोक में इजाफे की वजह से शहरी बीमार होने लगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 688 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 पर पहुंच गया। आंख, गले और सांस के मरीजों में इजाफा। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 104 मुकदमात दर्ज, 25 अफराद गिरफ्तार, 7,92,000 से ज़ायद जुर्माने किए गए।
भक्कर में मुजफ्फरगढ़ रोड पर मुसाफिर बस ट्रॉलर से टकरा गई। ट्रैफिक हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जाम हक, 9 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस ओच शरीफ से रावलपिंडी जा रही थी। गजा में इसराइल की सफाकियत को 400 रोज हो गए। 13 माह में 43,552 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा में 17,385 बच्चे और 12,000 खवातीन शामिल। 24 घंटे में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में इंसानी इमदाद न पहुँचने से कहत का खदशा जाहिर कर दिया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत समेत कई शहरों पर इसराइल के हमले। 6 इमदादी कारकुनान समेत मजीद 33 शहरी शहीद हो गए। बलबीक और हरमल में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 20 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कनीसा नामी इलाके में किए गए हमले में 11 अफराद जान से गए। कतर ने दोहा में हमास का सियासी दफ्तर खत्म कर दिया। कतर का हमास के वफ्द को दोहा छोड़ने का हुक्म। कतर ने हमास और इसराइल के दरमियान सालसी की कोशिशें मुअत्तल कर दी। अमरीका ने कहा कि दोहा में हमास की मौजूदगी अब काबिल बर्दाश्त नहीं। हमास तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत ने हम पर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव नहीं डाला। अमरीका यूक्रेन को 500 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल देगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया अप्रैल तक अपनी बकिया इमदाद यूक्रेन तक पहुंचाएगा। यूक्रेन कई माह से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों का मुतालबा कर रहा था। स्पेन में सैलाब से बदतरीन तबाही पर अवाम का पारा हाई। वलेंशिया शहर की सड़कें मैदान जंग बन गई। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज। जवाब में मुश्तिल मुजाहिरीन भी पुलिस पर चढ़ दौड़े। मुजाहिरीन ने कचरों के डब्बों को आग लगा दी। दीवार बर्लिन के इनाम को 35 वर्ष मुकम्मल हो गए। बर्लिन में रंगारंग तकरीब, म्यूजिक शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। दीवार बर्लिन गिरने के बाद मशरकी और मगरबी जर्मनी एक मुल्क बन गए थे। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फातेह पाकिस्तानी क्विस्ट मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी चैंपियन मोहम्मद आसिफ का शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की। मोहम्मद आसिफ ने कतर में होने वाली स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में ईरानी खिलाड़ी को शिकस्त दी। मुजफ्फरगढ़ में नवी थल जीप रैली का फाइनल राउंड। चौथे और आखिरी रोज प्री पेड कैटेगरी मुकाबले। नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, आसिफ फजल चौधरी में कांटे का मुकाबला मतवक्के। इस मौके बायस आज भी ट्रैक 105 किलोमीटर का बनाया गया। प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी। मैनचेस्टर सिटी को मुसलसल चौथी शिकस्त। ब्राइटन ने मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त दे दी। इवेंट में लिवरपूल की टॉप पोजीशन बरकरार। और शोहराए आफाक गीतों की धुन के खालिक मौसीकार फेरोज निज़ामी के यौम पैदाइश। फेरोज ने सुर और साज, धुन और आवाज़ की नज़ाकतों और बारीकियों पर कई किताबें तसनीफ की।